संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संगीता तिवारी आज आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हो गई हूँ। मैं आज लेकर के आई हूँ नीति नवनीतम, और इसमें मनुस्मृति के कुछ श्लोक दिए गए हैं जो कि जिसमें हमें शिष्टाचार की बातें बताई गई हैं। आज मैं उनका वाचन करके आप लोगों को अर्थ बताऊंगी। तो प्रथम श्लोक को देखिए। अभिवादनशीलस्य नित्यवृतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशील एवं नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की, अभिवादनशील व्यक्ति की और नित्य जो बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी चत्वारि चार चीजें बढ़ जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। आपने किसी को अभिवादन किया, मान लीजिए सपोज करिए आपने किसी को चरण स्पर्श किए तो उसने कहा चिरंजीव भव, आपको आयु मिल गई, खूब पढ़ो लिखो बेटा। क्या मिला आपको? विद्या मिली। और उसने जा करके चार जगह आपकी बड़ाई की, यश प्राप्त हुआ। ये तीन चीजें प्राप्त हुई तो आपको के अंदर एक शक्ति का विकास हुआ, अर्थात आपको आत्मबल भी मिल गया। तो इसलिए हमें बड़े बुजुर्गों की सदैव सेवा करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। या अगला श्लोक देखिए। यम माता पितरम क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। यम माने जो, माता पितरौ माता और पिता, क्लेशम सहेते संभवे नृणाम मनुष्य के जन्म के समय कष्ट को सहन करते हैं। जो कष्ट मनुष्य के जन्म के समय उसके माता पिता सहन करते हैं, न तस्य निष्कृतिः शक्या, उसका निस्तारण नहीं किया जा सकता। कर्तुम वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों तक नहीं किया जा सकता। अर्थात माता पिता का कर्ज 100 वर्षों तक नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए हमें अपने माता पिता का सदैव आदर करना चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे उन्हें कष्ट पहुँचे। अगला देखिए। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचारस्य च सर्वदा तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात्, उन दोनों, तयो माने उन दोनों, कौन? अर्थात माता और पिता। आचार्यस्य च सर्वदा, च आचार्यस्य और गुरु की, सर्वदा प्रियम कुर्यात्, सदैव भला ही करना चाहिए। यानी माता पिता और गुरु के प्रति सदैव अच्छे विचार ही करना चाहिए, अच्छे आचरण ही करना चाहिए। तेषु त्रिषु तुष्टेषु, जिस व्यक्ति ने 3 लोगों को संतुष्ट कर लिया, यानी माता पिता और गुरु जिसके संतुष्ट हो जाते हैं, तपः सर्वम समाप्यते, उसे तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्थात उन्हें बिना तपस्या के ही समस्त फल मिल जाते हैं। अगला देखिए। सर्व परवशम दुःखम सर्व आत्मवशम सुखम एतद् विद्या समासेन सलक्षणम सुख दुःखयो। सर्व परवशम दुःखम, परवशम दुःखम, दूसरे के वश में रहना बहुत बड़ा दुख है। सर्व आत्मवशम सुखम, और अपने वश में अर्थात आत्मनिर्भर होने के बराबर कोई सुख नहीं है। कहा, तुलसीदास भी लिखते हैं कि पराधीन सपन्यों सुख नाही, है ना। तो यहाँ पर दूसरे के अधीन रहने पर कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। एतद् विद्या समासेन, इस प्रकार संक्षेप में सुख दुःखयो लक्षणम विज्ञात, सुख और दुख के लक्षण जानना चाहिए। अगला देखिए। यत् कर्मं कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः यत् तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कुर्वतो
अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मन। यत् कर्मम, जो कार्य हमें संतुष्ट करने वाले होते हैं, अर्थात जिन कार्यों से को करने से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाती है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उन्हें हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जेत, और विपरीत कार्यों को कदापि नहीं करना चाहिए, अर्थात जिनको करने से अपना मन ही नहीं संतुष्ट होता, अर्थात अपनी आत्मा को ही कष्ट पहुँचे, ऐसे कार्यों को त्याग देना चाहिए, अर्थात कदापि नहीं करना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतं वदेत् वाचं, मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं, पवित्र दृष्टि से, अर्थात ठीक से देख करके पैर रखना चाहिए, अच्छे से सोच विचार कर कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, कपड़े से छान कर ही पवित्र जल पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेत वाचम, सत्य से युक्त पवित्र वाणी को बोलना चाहिए। और मनःपूतम समाचरेत, और पवित्र मन से ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए, पवित्र मन से ही उत्तम आचरण करना चाहिए। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।